गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो जब भी आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको याद रखना कि आपको इसमें तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। एक होता है हार्ट के बारे में, एक ब्लड वेसल्स के बारे में, एक होता है ब्लड के बारे में। तो हमेशा जब भी आप पढ़े तो या पेपर में लिखते हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में इसमें लिखना होता है। तो सबसे पहले जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है कॉकरोच के अंदर। तो कॉकरोच के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वो ओपन टाइप का होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा भी है कि कैसा होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे होता है। अब ओपन और क्लोज क्या होता है इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो देखिए, ओपन और क्लोज क्या होता है कि आपका जो हार्ट होता है ये क्या करता है, ब्लड को थ्रो करता है। किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स में से होता हुआ हार्ट कहाँ पे चला जाता है? बॉडी में चला जाता है, और बॉडी से क्या होता है, वापस आ जाता है। ये बात आपको पता ही है। अब क्या होता है कि बॉडी में सेल प्रेजेंट है। तो जब जो ब्लड है वो सेल्स के पास आता है और सेल्स को डायरेक्ट टच करता है, और सेल जो होती है वो डायरेक्ट ब्लड में से फूड को एक्सचेंज करती है या ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती है, वेस्ट मटेरियल को देती है ब्लड को। तो अगर वो प्रोसेस डायरेक्ट हो रहा है और ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है तो उसे हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरी तरफ ह्यूमन बीइंग को अगर आप देखते हो तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में ये यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, और कैपिलरीज जो होती हैं वो क्या करती है, उसी के अंदर ब्लड जो है वो मूव करता रहता है। और जो सेल होती है वो सेल अपने आसपास का जो फ्लूइड होगा उसके अंदर अपना वेस्ट क्या करेगी, डिफ्यूज़ करेगी, वहाँ से फिर वो ब्लड के अंदर होगा। इसी तरीके से ब्लड से पहले फूड जो होता है वो फ्लूइड में आएगा, और फ्लूइड से फिर किस में जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे ब्लड जो है वो किसके अंदर है, वो ब्लड वेसल्स के अंदर है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा। तो ये होता है क्लोज, कि ब्लड जो है कहीं पे भी ओपन नहीं हुआ, ब्लड हमेशा किस में ट्रेवल कर रहा है, ब्लड हमेशा ट्रेवल कर रहा है किस में, ब्लड वेसल्स में। तो ये होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट में हमें जानना है कि जो इसका हार्ट होता है वो कैसा होता है। जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, ये हार्ट जो होता है इसका, ये कैसा होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसमें 13 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, और हर एक चैम्बर जो होता है वो अपने फ्रंट वाले से क्या होता है, अटैच रहता है। तो ये बात जो होती है आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, वेंट्रिकुलर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड के फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का जो है काम करते हैं। इसके बाद जो होते हैं, बात करते हैं ब्लड की। कॉकरोच के अंदर जो ब्लड होता है उसे हेमोलिम्फ कहते हैं, क्योंकि वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होते, प्लाज्मा होता है, और डब्ल्यूबीसी के अंदर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अब ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं। तो ब्लड वेसल्स के पास सिर्फ एक ही होती है, और वो होती है अरोटा। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, सबसे ऊपर लिख रखा है उन्होंने एंटीरियर अरोटा। तो ये क्या होते हैं, इस तरीके से इसमें जो होते हैं, एक ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड में इसके आरबीसी नहीं होता, और हार्ट जो होता है इसका कैसा होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक होता है, और 13 चैम्बर इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए फंक्शन कैसे करता है ये। तो ब्लड जो होता है वो यहाँ से क्या होता है, मूव करता है, और मूव करते हुआ ऊपर निकल जाता है, और निकल के जो होता है साइडों में आता है बॉडी के अंदर, और बॉडी से जो होती है ये फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वापस हार्ट ब्लड को काफ़ी खींच लेती है हार्ट के अंदर। एक डायग्राम और बना के दिखा देते हैं आपको। तो ये इसकी बॉडी होती है, ये हार्ट हो गया, और ये बॉडी का दूसरा पार्ट हो गया। तो ये पे एंड से क्या होता है, क्लोज होता है, सिर्फ अपर से क्या होता है, ये जुड़ा हुआ रहेगा। तो ब्लड जो होगा हार्ट से मूव करता हुआ क्या आएगा, अरोटा से होता हुआ बॉडी में आ जाएगा। बॉडी में जो होता है उसमें जो उसे ट्रांसफ़र करना, एक्सचेंज करना मटेरियल वो करेगा, और वापस जो होता है जो फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई थी इनसे वापस हार्ट किस में खींच, सॉरी ब्लड किस में खींच ले जाएगा, हार्ट के अंदर आ जाता है।
तो इस तरह की इसकी क्या रहती है, फंक्शनिंग जो है वो रहती है। तो ये आप जो होता है इस डायग्राम में भी देख सकते हैं और साथ में इस डायग्राम में जो है देख सकते हैं। तो अब जो होते हैं दूसरा टॉपिक देखते हैं, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका क्या होता है, बिल्कुल ही सिंपल सा होता है, क्योंकि इसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है स्पेशली डेवलप नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए ट्यूब प्रेजेंट होती है। इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, ट्रेचे कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि इसमें जो होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो है इनका नेटवर्क से जो है प्रेजेंट है। तो ये होते हैं ट्रेचिया। अभी ट्रेचिया जो होती है वो बॉडी में एक पॉइंट पर जाके क्या होती है, ओपन होती है। तो इस पॉइंट को जो होता है हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं स्टिग्मेटा। क्या कहते हैं, स्टिग्मेटा। अभी स्टिग्मेटा में याद रखना आपको कि 2 पेयर जो होते हैं वो थोरैकिक में प्रेजेंट होते हैं और 8 पेयर जो होते हैं वो अब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। एक कॉकरोच के अंदर टोटल 10 पेयर क्या होती है, स्टिग्मेटा प्रेजेंट होती है। मतलब कि जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो उसमें बनी हुई है वे बाद में जाके क्या होती है, एक जगह ओपन होती है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ट्रेचे कहते हैं, जहाँ पे ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मेटा कहते हैं। अब ये बाहर इन्वायरमेंट से क्या करेगी, एयर को खींचेगी और ट्रेचेल्स को अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करती हुई चली जाएगी। तो इस तरीके से तो ये क्या होता है इसमें दिखा रखा है डायग्राम में, जैसे कि ये क्या है, ट्रेचिया, सॉरी स्टिग्मेटा, ये ओपनिंग है और ये क्या करेगी, इन ट्यूब्स के अंदर हवा को डाल देगी और ये फिर इसके नेटवर्क के थ्रू क्या हो जाएगी, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जो ट्रेचिया के अंदर जो फ्लूइड होता है, ट्रेचिया जो होती है उसके अंदर ये होता है एक स्पेशल फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड जो होता है वो एक्सचेंज कराने में काम करता है ऑक्सीजन को और CO2 को। यहाँ पे ब्लड जो होता है ये कार्य नहीं करता। तो ये इसकी जो होती है मेन बात है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। तो आपको बस जो होता है डायग्राम देखना ही है। अगर इसमें कुछ आपको ना समझ में आए तो वो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।